भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव जी सिर में रखकर चले तो वसुदेव जी के पांव की बेड़ियां और हाथ की हथकड़ियां खुल गईं। अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण को लेकर चलता है वह संसार के हर बंधन से वैसे ही मुक्त हो जाता है जैसे वसुदेव जी बेड़ियों और हथकड़ियों से मुक्त हो गए। ईश्वर को साथ में लेकर चलने की आदत बनाओ। दुनिया का कोई बंधन इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो आपको बांध सके और आपका रास्ता रोक सके। जीवन में परेशान वही है जिस पर भगवान की छत्र छाया नहीं है, कृपा नहीं है। अब बताओ, भगवान की कृपा के बल पर हनुमान जी प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांघ गए अचरज नाही। एक छोटा सा बंदर श्री हनुमान जी समुद्र को छलांग लगा के पार कर गए। हाँ, लगभग 1200 किलोमीटर है ना, लगभग 100 योजन अर्थात लगभग 12 किलोमीटर हनुमान जी छलांग लगा के पार कर गए। अब बताओ, क्या कोई सामान्य बंदर ऐसा कर सकता है? नहीं। हनुमान जी से पूछा गया, आपने ऐसा कैसे किया, कहां से इतनी शक्ति आई? बोले, राम नाम मेरे मुख में था, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही और जलधि लांघ गए अचरज नहीं। आश्चर्य नहीं है? यदि भगवान का नाम जिह्वा पर हो तो समुद्र को क्या लांघना, भव सागर को लांघ कर ही आप भगवान के चरणों में पहुंच जाएंगे। यह भगवान के नाम की महिमा है। तो भगवान के नाम में असंभव कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग ये सोचने लगते हैं कि हम ये सोचे थे कि ये हो जाए, पर वो तो हुआ नहीं, मतलब भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। याद रखना, आपके मन की कभी नहीं होगी, हमेशा भगवान के मन की होगी। और भगवान जो करेंगे वो आपके लिए अच्छा नहीं, बहुत अच्छा करेंगे। यदि जीवन में कोई तकलीफ आए तो समझ लेना कि ईश्वर आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, कुछ अच्छा कर। एक उदाहरण से समझाता हूं, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैया सावधान होना, गपशप तो नहीं चल रही है? हाँ, अब सुनो। एक कुम्हार था। कुम्हार मिट्टी लेने के लिए खेत गया। खेत में मिट्टी पड़ी थी, उसे खोदा, फावड़े से खोद कर तगाड़ी में भरी और लाया। अब वो मिट्टी भगवान से कहने लगी, हे विधाता, बरसों से मैं खेत में पड़ी थी, अब वहां रहते रहते एक संबंध सा हो गया था, अपनापन हो गया था, और ये कुम्हार मुझे ले आया, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। ले तो आया, इतना ही नहीं, उस मिट्टी को कुम्हार ने पांव से रौंदा। माटी ने कहा, लो ये कितना गलत हो रहा है, मेरे साथ पांव से रौंदा जा रहा है। रौंदा, इतना ही नहीं, चक्के में रख करके उसका घड़ा बनाया, थापी मारी। यहां तक तो ठीक था, मिट्टी बोली धूप में रख दिया, कड़क धूप में मैं सूख गई। अरे इतना ही नहीं, उस माटी ने कहा, हे विधाता, तूने मेरे साथ अन्याय किया है। क्यों? देख, अब ये मुझे आग में तपाएगा। आग में रख दिया और वो मिट्टी जलकर लाल हो गई, पक गई, घड़ा पक गया। और जब पका तो बाजार में गया, लोगों ने ठोक ठोक के देखा। मिट्टी ने कहा, वाह, इतनी तपस्या करने के बाद भी लोगों ने ठोका। और कीमत कितनी दी? 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए। इतने त्याग, इतनी तपस्या की कीमत क्या लगी? 50 रुपए। घड़ा कितने का? 50 रुपए, 100 रुपए, बस। वो मिट्टी बोली, विधाता, सारा अत्याचार तूने मेरे साथ ही किया है, सारा गुनाह मेरे साथ, मैंने क्या बिगाड़ा था? तभी उस मिट्टी को किसी संत महापुरुष ने खरीदा और ले जाकर उसमें गंगा जल भर दिया।
और जब गंगा जल भरा और वहाँ बड़े बड़े साधु संत आए और उन साधु संतों को उसका जल उन्हें परोसा गया, तब संतों ने जल पीकर कहा, वाह कितना शीतल जल है, कितना स्वादिष्ट जल है। तब उस मिट्टी से आवाज आई, वाह हे विधाता, आज मैं समझ गया कि जब मेरे जीवन में दुख आया था मुझे लग रहा था तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, मेरे साथ गलत कर रहे हो, पर आज मुझे ठंडक मिली, आज मुझे शांति मिली कि चलो वहां तो मैं पड़ी रहती धूप में किसी खेत में, कम से कम घड़ा बन गई हूं तो हजारों की प्यास तो बुझा रही हूं, प्यास तो बुझा रही हूं। विधाता तुमने जो किया मेरे साथ वो अन्याय नहीं था, वो मेरे साथ तुमने न्याय किया, पर इस न्याय तक पहुंचने के लिए मुझे कितना अन्याय सहना पड़े। यदि आपके जीवन में भी कुछ अन्याय हो रहा है तो ये जरूर याद रखना कि अंत में आपके साथ न्याय होगा और उस न्याय से आप जरूर संतुष्ट हो। का सबसे बड़ा तोहफा आपके लिए वही होगा। घबराइएगा मत। जीवन में जब संकट, जीवन में जब विपत्ति, जीवन में जब कष्ट आते हैं, जीवन में जब अंधकार छाता है तो उसके बाद खुशी का सूर्योदय, आनंद का सूर्योदय जरूर होता है। यदि अंधकार है तो प्रकाश भी होगा। बस इंतजार करिएगा। परमात्मा अपनी कसौटी में आपको कस के देख रहे हैं। धैर्य रखिएगा, हिम्मत ना हारिएगा। उस मिट्टी को आग में तपाया गया, फिर भी उसने जो जल भरा गया उस जल को उसने गर्म नहीं किया, उसने अपने स्वभाव से ठंडा ही किया। तुम हमारे साथ कितना भी अत्याचार कर लो पर हम अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ेंगे। यह सीख लेना चाहिए उस माटी से। तुम हमें जलती भट्टी पर डाल दो फिर भी हम तुम्हारे लिए बद्दुआएं नहीं, दुआएं निकालेंगे। विधाता इसको सद्बुद्धि देना, इसका कल्याण करना। बस हम आपके लिए क्या बद्दुआएं निकालेंगे। इसलिए कोई तुम्हारे साथ कितना भी अत्याचार करे उसके लिए तुम अच्छा ही विचार रखो। हे विधाता इसे सद्बुद्धि दो। कोई कितना भी अत्याचार करे, हाँ अत्याचार का अर्थ यह है कि हमारा पड़ोसी, हमारा अपना रिश्तेदार, यदि ये लोग हमें टॉर्चर करें, हमारा समाज, जैसे माता सीता को समाज ने टॉर्चर किया कि तुम कलंकित हो। यदि कोई विदेश का आदमी टॉर्चर करे, परेशान करे तो उसे तो मार देना ही धर्म है। उसे तो मुंह तोड़ जवाब। आतंकवादी को तो क्षमा नहीं करना चाहिए। हम आतंकवादी को क्षमा करने की बात नहीं कह रहे हैं। आतंकवादी को तो मार देना ही धर्म है। पर अपनों को जो आपसे जुड़े हुए थे कभी, जो आज मुकर गए हैं, इन लोगों को सहन करना ही ठीक है। समाज हमें गाली दे रही है, समाज हमें झूठा आरोप लगा रही है, वो लगाने दो। आप भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु इन्हें सद्बुद्धि दो। हम किस किस का उत्तर देंगे, हम किस किस का जवाब देंगे। इसलिए हम भगवान के भरोसे रहें। हमारे बदले का जवाब भगवान देंगे। जब तुझसे ना सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे ना सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। आप भगवान के न्याय पर छोड़ दीजिए। ईश्वर जब न्याय करता है तो बिल्कुल न्याय ही होता है, अन्याय की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए ईश्वर पर विश्वास जरूरत से ज्यादा होना चाहिए। कृष्ण मेरे हैं ये विश्वास बन जाए इस जिंदगानी में, श्रद्धा बन जाए, सब भगवान है यह दृष्टि बन जाए। बस फिर क्या चाहिए। अगर वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। भगवान का उत्सव चल रहा है सारे ब्रजमंडल में, खूब आनंद से मनाया जा रहा है। चारों तरफ आनंद ही आनंद। मैया बधाई हो, बधाई हो। जो भी आता है श्याम सुंदर को देखता है तो देखता नहीं, देखता रह जाता है। भगवान है ही इतने सुंदर।
बहुत सुंदर है भगवान। अब सारी नगरी इकट्ठी हुई, बधाई हो यशोदा बधाई हो, खूब बधाइयों पे बधाइयां लुटाई गईं। वाह वाह, खूब आनंद हुआ। नंद बाबा गाय लुटा रहे हैं, गाय, गौ माता का दान, खूब गाय दान कर रहे हैं। ले जाओ ले जाओ ले जाओ, खूब गाय दान। आप लोगों ने जीवन में दान गौदान किया कि नहीं? गौदान जरूर कर लेना मरने के पहले, क्योंकि वैतरणी नाम के नरक से गौ ही पार लगाती है। हाँ, तो गौदान जरूरी है। और घर में कोई बच्चा हुआ करे, बहू के बेटा हो गया, तो बड़ी पार्टी रखने की जरूरत नहीं है। अपने हाथ से जितना दान पुण्य करोगे, कहते हैं बच्चा यदि पैदा हुआ है और बच्चे के नाम से तुम दान कर रहे हो, तो जानते हो क्या होता? बच्चों के नाम से दान क्यों करते हैं? दान पुण्य करने से बच्चों की आयु बढ़ जाती है। जो बच्चा अभी जाया है, जन्मा है, उसके नाम से दान पुण्य करने से उसकी आयु बढ़ जाती है। उसके भाग्य में यदि कोई बाधा है तो वह बाधा दान मात्र से टल जाती है। इसलिए दान की बड़ी महिमा है। जब भगवान श्री कृष्ण हुए तो नंद बाबा ने कृष्ण के नाम से गाय दान की। दशरथ जी के बारे में भी लिखा है कि जब राम का जन्म हुआ तो सर्वस दान दीन सब काहू, ये चौपाई है, सब कुछ दान किया। दशरथ जी को लग रहा था कि मेरे राम के जीवन में कोई रेखाएं यदि त्रुटि हुई होंगी तो ये दान करने से आयु लंबी होगी, समृद्धि होगी, लाला ठीक रहे बस। अर्थात दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से हमारे जीवन की समस्त दुर्गति समाप्त हो जाती। इसलिए गौदान करना चाहिए। जो आपकी सामर्थ्यता है, अन्नदान, गौदान, जलदान, भूमि दान, जो भी आपकी सामर्थ्यता ईश्वर ने दी है, कांचनम स्वर्ण दान, जो ईश्वर ने आपको संपन्नता दी है वो आप करें, पर कम से कम गौदान तो हो, है ना। तो भगवान के जन्म पर नंद बाबा ने लाखों गायों का दान कर दिया। और जानते हो क्या किया? गेहूं के पहाड़ दान किए। पहाड़ जानते हैं? गेहूं का ढेर लगाया ढेर सारा, और एक पंडित जी को बुलाया, दान कर दिया, ये पहाड़ आपका। ऐसे हजारों पहाड़ दान किए। ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को, गरीबों को, दीन दुखियों को वस्त्र दान किए, सब कुछ दान किया। और जितना वो देते गए उतना ही उनका बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अब सारे ब्रज में लाला को देखने की भीड़ लग गई। मैया मोकू भी दर्शन कराए दे लाला के, मैया मोकू भी दर्शन कराए दे लाला के। और जब सबने देखा तो भगवान इतने सुंदर हैं। शाम सवेरे देखूं तुझको, कितना सुंदर रूप है। जो देखता है ना, सच कहता हूं, वो देखता है सो पलक झपकाने का भी जी नहीं करता। अच्छा देखो, देखना भी कई प्रकार से होता है ना। एक लड़की को देखने के लिए उसका होने वाला पति आया। मैं देखने का अंदाज बता रहा हूं, देखने का नजरिया बता रहा हूं, समझिएगा। आपका होने वाला पति जब पहली बार आपके घर आया, आपको देखने के लिए, अभी शादी हुई नहीं, शादी की चर्चाएं चल रही, तो लड़की अपने होने वाले पति को देखती है। और वो भर नहीं देखती, उसकी सखियां, उसकी सहेलियां, उसकी फ्रेंड, वो भी देखती हैं। पर जो उसकी सखियां देखती हैं ना, वह उनके देखने का अंदाज अलग होता है। और जो होने वाली पत्नी है, वो जब देखती है तो उसका अंदाज अलग होता है, वो अलग ढंग से देखती है। उसके देखने में एक अपनापन, एक फाइनल है कि शादी इसी से होनी है, तो वो जब देखती है ना, तो एक अपनेपन के साथ देखती है। उदाहरण के तौर पर, आपके सामने पड़ोसन का बेटा बैठा है, आप उसे देख रही हो,
और वहाँ पर उसकी माँ भी बैठी है और वो भी देख रही है। तो माँ जब बेटे को देखती है ना तो एक अपनेपन से देखती है, उसके देखने का ढंग तरीका अलग होता है। और पड़ोसन किसी बच्चे को देखेगी वो सामान्य दृष्टि से देख रही है, बच्चा है बस। तो वस्तु एक ही है पर देखने वाला जितना करीबी का होगा वो उतने करीब से देखेगा। माँ बेटे को जानती है, वो अलग देखेगी। उसी तरह बिहारी जी तो सब जाते हैं, बिहारी जी को तो आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, पर जो जितना जुड़ा होगा, जितना प्रेम होगा भगवान से, देखने में उतना ही सुख मिलेगा। सबका अपना अपना नजरिया होता, उस एक को ही सब अपने अपने ढंग से देख लेते हैं। इसलिए कहा करता हूं कि देखने का ढंग बदल लो। भगवान को ऐसे ना देखा करो जैसे संसार के लोगों को देखा करते हो। मंदिर जाओ तो भगवान को ऐसा भाव से देखो कि हम अपने पिता के घर आए हैं, ये हमारी माँ का, हमारे पिता का यही हमारा घर। हम मंदिर नहीं जा रहे हैं, हमारा पिता बैठा है, हम तो उसका दर्शन करने जा रहे हैं। एक अपनेपन से जाओ, एक प्रेम से जाओ। प्रभु क्या दर्शन नहीं होगा आपका? जीते जी क्या नेत्र बंद हो जाएंगे? क्या मर जाऊंगा कि आपका दर्शन नहीं होगा? अरे भगवान के लिए ये आंखें रोने लग जाएं। एक व्यक्ति होता है जो जाता है, दर्शन करता है, माला चढ़ाता है, बाहर आ जाता है, मैंने देख लिया। और एक व्यक्ति जाता है, भगवान को देखकर रोने लगता है, प्रभु कितने वर्षों के बाद आपने बुलाया है, आज पहली बार आपको देख रहा हूँ। आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। एक देखा और निकल गया, और एक देखते ही नेत्रों से आंसू बहाने लगा। अब आप ही बताइए, देखा तो दो लोगों ने एक ही चीज को, कृष्ण को, पर दोनों के देखने में कितना अंतर था। जिसकी आंखों में आंसू थे, इससे पता चलता है कि यह कितना निकट है भगवान के, कितना करीब है ईश्वर के। और जो कई लोग सालों बाद बिहारी जी आते हैं और सालों बाद आए और चले गए, अरे दो आंसू तो बहा लेते, प्रेम के आंसू तो बहा देते। भगवान से प्रेम होता है ना तो उन्हें देखकर नेत्र जरूर भीग जाते हैं। हमारा बचपन का दोस्त ही मिल जाए ना तो गले लगाकर आंसू आ जाते हैं। आपकी बेस्ट फ्रेंड ही मिल जाए तो आप गले लगाकर रोने लग जाती हैं, क्योंकि एक आत्मीयता थी, एक प्रेम था, एक लगाव था। जितना लगाव तुम्हें किसी व्यक्ति से हुआ, क्या पूरी जिंदगी में इतना लगाव तुम्हें भगवान से नहीं हुआ? नहीं हुआ। यही तुम्हारी भक्ति की कमी है। यदि ये लगाव हो जाता तो जरूर, अरे जगन्नाथ जी तुम सालों बाद जा रहे हो, पूरी जिंदगी में पता नहीं इसके बाद मैं कब जगन्नाथ जी जाता हूँ। अब ये शरीर दोबारा जगन्नाथ भगवान को देखता है कि नहीं, इसका भी तो भरोसा नहीं है ना। इसलिए जब जाया करो तो पूर्ण रूप से मिलकर आया करो। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा समय उस मंदिर के प्रांगण में गुजारा करो, ज़्यादा से ज़्यादा समय जगन्नाथ जी के चरणों में गुजारा करो। हम देखते हैं कई लोग जगन्नाथ जी जाते हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन किए निकल गए और जाके समुद्र के किनारे बैठते हैं, लोग नहा रहे हैं, देखते हैं। तुम ये देखने गए हो लोग कैसे नहा रहे हैं? ये देखने का ढंग है तुम्हारा? ना, ये ना देखा करो। ज्यादा से ज्यादा वक्त जगन्नाथ जी के प्रांगण में, मंदिर बड़ा है, किसी कोने में बैठ जाओ और उनके लिए बस प्रेम के आंसू बहाओ, प्रेम के आंसू। केवल रो, केवल रोना सीख लो, केवल रोना। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी गए तो चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले जब जगन्नाथ जी को देखे तो जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने गरुड़ स्तंभ है, कभी आपने देखा हो, वहां ज्योत जलती रहती है। उसके पीछे एक दरवाजा है, द्वार है। उस द्वार पर खड़े होकर के उन्होंने देखा, इतने प्रेम से देखा, इतने सजल होकर देखा कि जिस पत्थर पर खड़े थे, और जगन्नाथ जी को आप ना सामने से कभी नहीं देख सकते जब तक ऐसे झुकेंगे नहीं। वहां की विशेषता है, दिखेंगे नहीं ऐसे जब तक झुकोगे नहीं, इस तरफ आओगे नहीं। तो ऐसे जब पत्थर में हाथ लगाया तो जिस पत्थर पर हाथ लगाया और जिस पत्थर पर खड़े थे चैतन्य महाप्रभु इतने प्रेम से भगवान को पहली बार देखे कि वह पत्थर पिघल गया,
आज भी चैतन्य महाप्रभु जी की उंगलियों के निशान उन पत्थरों में आज भी बने हैं, चरण चिन्ह आज भी हैं, हमने देखे हैं अपनी आंखों से, आज भी हैं। इस बात को सदियां बीत गईं, कितने 100 वर्ष बीत गए, पर वो सबूत आज भी है। कहना सिर्फ इतना है कि भगवान को देखा करो, प्रेम से देखा करो। द्वारिका गए हो तुम जिंदगी में पहली बार, और द्वारिकाधीश जी को देखकर तुम्हारी आंखें ना गीली हो, तो जाने का अर्थ क्या है? देखो, तीर्थ यात्रा फॉर्मेलिटी नहीं होती कि चलो लोग कह रहे हैं तीर्थ कर लो तो करे आओ ना, ये कोई बात नहीं हुई। प्रेम हो, राम ही केवल प्रेम प्यारा, देख कर रोने लग जाए वाह। जब हमारे देश का जवान फौजी भाई सालों बाद जब अपने घर आता है और उसके बच्चे तड़प रहे होते हैं, पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे पापा, और आज जब उसका फौजी भाई 15 दिन की छुट्टी पे घर आया, तो जानते हो उसके बच्चे देखते हैं पापा आए, लिपट जाते हैं, लिपट जाते हैं बच्चे, रोने लग जाते हैं। बाप भी रोता है, बच्चे भी रोते हैं। ये मिलन है, ये मिलन है, ये होता है, ये वहां होता है। अच्छा, ये वहां होता है जहां प्रेम की अधिकता हो। आपके पिता ही 4 साल के लिए कहीं चले जाएं और 4 साल बाद आपको मिलें, तो स्वाभाविक आप ही अपने बाप से लिपट के रोओगी, आप ही अपनी मां से लिपट कर रोओगी। आपका बेटा 4 साल के लिए चला जाए तो आप ही अपने बेटे से लिपट कर रोने लग जाओगी। ये स्वाभाविक है, सबके साथ होता है। बस विडंबना यह है कि ये भगवान के साथ बस नहीं हो रहा, और हम चाह रहे हैं भगवान के साथ भी होए। तुम सालों साल बाद बिहारी जी आए हो और रो नहीं रहे हो, आश्चर्य है। जब मैं वृंदावन से पढ़कर गया था ना मेरी माँ, आज मैं पहली बार आपको ये बात बता रहा हूं, जब मैं वृंदावन से पढ़कर अपने गांव गया, घर गया, अब पढ़ लिख कर घर चला गया। जब वृंदावन से हम घर गए और हम जाकर मंदिर में बैठा करते थे, एक बार की मुझे बात याद है कि हमारे बगल के पास के गांव का एक व्यक्ति आया। दोपहर का समय था, मंदिर में मैं अकेला था, और वो व्यक्ति भी आकर बैठ गया। और जानते हो उसने क्या कहा? उसने केवल इतना कहा, उसको पता था कि मैं वृंदावन रह के आया हूं। उसने कहा, वृंदावन के बारे में कुछ बताओ, बस इतना उसने कहा था। सच कहता हूं, आज भी वो मुझे पल याद है कि 1 घंटे तक मैं उसको कुछ बता नहीं पाया। 1 घंटे तक केवल वृंदावन का नाम सुन लेता था, किसी के मुंह से मैं नाम नहीं लेता था। यदि मैं नाम, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि सुखदेव जी भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, क्योंकि सुखदेव जी राधा का नाम ले लेते थे तो वो नाम लेते ही उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते थे और समाधि लग जाती थी। ये बात मैं जानता हूँ। जब उस व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि वृंदावन के बारे में सुनाओ, कुछ बताओ, तो केवल वृंदावन का नाम सुनकर जो क्षण मैंने वृंदावन में गुजारे थे, बिहारी जी की याद आती, और बस वो बोला कि वृंदावन, नाम अंदर गया और आंसू निकलने लगे। 1 घंटे तक वो मैं रोता रहा, मुझे देखकर वो भी रोने लगा। कोई बात नहीं हो पाई कि वृंदावन में क्या है क्या नहीं है, बस वृंदावन की याद करता करता बस रोता रहा। आंखों में बस कम से कम 1 घंटे तक बस वो आंसू आते रहे। कितना भी मैंने पूछा, कितना भी मैंने समझाया, पर ऐसा एक अटैचमेंट था, एक ऐसा लगाव था कि आंसू रोक ना पाया। वो भी रोता रहा और अंत में मैं कुछ भी ना कह सका वृंदावन के बारे में। ये प्रेम है। जब आप प्रेम कर लेते हैं ना, तो आपके साथ ये होता है, केवल प्रेम। तुम जानते नहीं हो कि ये तीर्थ क्या है, जानते नहीं हो कि बिहारी जी क्या है, तुम जानते नहीं हो कि जगन्नाथ जी कौन है, तुम जानते नहीं हो कि द्वारिकाधीश जी कौन है, तुम जानते नहीं हो कि विट्ठल भगवान कौन है, तुम जानते नहीं हो कि रंगनाथ भगवान कौन है। जान जाओगे
तो आँखों में आँखें कभी सुखा ना पाओगे, सदा गीली पाओगे सदा। इसलिए भगवान से अत्यधिक प्रेम किया करो। और ये तब संभव है जब हम प्रेम में डूब जाएं, केवल प्रेम, केवल प्रेम। उस समय में बहुत छोटा ही था, बहुत ज़्यादा बुद्धि भी नहीं थी, विवेक नहीं था, बस बिहारी जी से प्रेम था, बस था, है और रहेगा। मैंने अपने जीवन में जो किया है, जितने काम किया है, जो भी हम करता हूं ना, 100% करता हूं। यदि भगवान से प्रेम करना है तो प्रेम में भी फॉर्मेलिटी नहीं, रियल वाला, सच्चा वाला। इसलिए प्यार करता हूं, सो प्यार करने की सलाह देता हूं। भगवान से प्यार करना सीखो। जगत से तो हम प्यार करते ही हैं। प्रश्न यह खड़ा कि जगत से ही प्यार करते रहोगे तो जगन्नाथ से कब प्यार करोगे? हाँ, जगन्नाथ जी जाया करो, बैठा करो, 2 आंसू जरूर बहाया करो। ये प्रेम है, ये प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं। यही दर्शन है, यही दरस परस है। गुरुजनों को देखकर आंखें भीग जाना, भगवान को देख करके आंखों में आंसू। देखो हम लोग तुच्छ प्राणी हैं, सच कहता हूं। मैं जगन्नाथ जी के सामने खड़ा होकर मैं वेद मंत्र पढ़ के उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे आता नहीं। मैं जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ भी नहीं कर सकता, क्योंकि यज्ञ करने की हिम्मत नहीं। मैं जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या भी नहीं कर सकता, क्योंकि उतनी शक्ति नहीं है। हाँ, ना यज्ञ कर सकता, ना तपस्या कर सकता, पर उनके लिए 2 आंसू तो बहा ही सकता हूँ। ये तो मेरे वश में है। तो जो मेरे अधीन है, वश में है, वो मैं करूं। मैं नहीं जानता वेद, मैं नहीं जानता, बहुत विद्वान नहीं हूं, मैं स्तुतियां भी तो नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता, अज्ञानी हूं, कुछ भी नहीं आता। केवल बच्चे की तरह, छोटा सा बच्चा भूख लगे तो रोने लग जाता है, मच्छर काटे तो रोने लग जाता है, सर्दी लगे रोने लग जाता। उस बच्चे को कुछ नहीं आता सिवाय रोने के। रोता है और रो के सब काम करवा लेता है अपनी माँ से। बस तुम भी वो छोटे से बच्चे बन जाओ। जब भी भगवान का याद स्मरण आवे, जब भी पूजा में बैठा करो, तो भगवान से इतना प्रेम हो कि अपने आप आंखों से आंसू निकलने लग जाए। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपासना है। और मुझे आज मैं ये कह सकता हूं कि बिहारी जी ने उन आंसुओं को जरूर देखा होगा, इसलिए बिहारी जी ने मुझे अपने चरणों में स्थान दे दिया। यहाँ रहो, अब तुम ब्रज में रहो। ये ब्रज मंडल है मेरी माँ। ब्रज का वास सबको नहीं मिलता, बड़े भाग्य से ब्रजवास मिलता है। सहज नहीं है ये, सरल नहीं है ये। आप लोग जो ये ब्रज की धरा पर, भूमि पर, मिट्टी पर बैठे हो, आप लोगों ने भी जरूर कोई तप किया होगा, तब आपको ये ब्रजवास मिला है। नहीं, ये ब्रजवास सहज नहीं है मेरी माँ। हजारों पुण्य करने के बाद, हजारों जन्म तक पुण्य करने के बाद तुम्हें मनुष्य का शरीर मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में हमने पढ़ा कि मनुष्य का शरीर तो बड़े भाग्य से मिलता है, पर उसमें भी भारत भूमि में भी जन्म बड़े भाग्य से होता है। भारत, और भारत में भी ब्रज मंडल, चाहे अयोध्या का वास ले लो, चाहे वृंदावन का वास ले लो, चाहे किसी भी तीर्थ का, जगन्नाथपुरी का वास ले लो, द्वारिका जी का वास ले लो, पंढरपुर का वास ले लो। मतलब जहाँ जहाँ ठाकुर जी बैठे हैं वहाँ वहाँ का ये जो वास है, ये घोर तपस्या के बल पर मिलता है, कठिन तप के बल पर मिलता है। इसलिए जीवन का कुछ क्षण भगवान के चरणों में जरूर बिताना चाहिए। यही है भगवान की भूमि। ये ब्रज रज में तुम बैठे हो, जरूर तुमने बहुत पुण्य किया होगा। यूं ही नसीब नहीं होती ये माटी, यूं ही नसीब नहीं होती।
दुनिया में और कोई रज ऐसी नहीं है जिस रज को माथे पर लगाया जाए, केवल ब्रज रज ऐसी है जिसे लोग माथे पर लगाते हैं। आज भी ब्रज में आकर के लोग ब्रज रज में लौटते हैं, ब्रज रज में लौट कर यमुना जल कर पान, और राधे राधे कहत ही ये तन से निकले प्राण। यदि इस ब्रज मंडल में कोई मर जाए, प्राण छूट जाए, तो निश्चित वह भगवान के नित्य गौलोक धाम को ही जाता है। यह बड़ी महिमा। वृंदावन में आज भी ऐसे ऐसे संत हैं जो ब्रज मंडल के बाहर जाते ही नहीं, कहीं नहीं जाते, कहीं जाना ही नहीं चाहते। ये बिहारी जी की धरती है, नंगे पांव बिहारी जी यहाँ चले हैं, हमारे श्याम सुंदर यहाँ चले हैं, श्री राधा रानी चली हैं। हाँ, और खग जाने खग ही की भाषा। ये जो वृंदावन है इसकी महिमा हम आपको क्या कहें, पुराणों में भरी पड़ी है वृंदावन की महिमा। इसलिए जरूर समय निकाला करो, तीर्थों के लिए वृंदावन आया करो, बिहारी जी का दर्शन किया करो, राधा रमण जी का दर्शन किया करो। हाँ, निधि वन जी का दर्शन किया करो। यहाँ जो ब्रज में और भी संतों की भूमि है, बहुत कुंज गलियां हैं, दर्शन करने योग्य हैं, सब दर्शनीय है। यहाँ तो जो है सब दर्शनीय है। ये वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे हो। ये ब्रज है, यहाँ के पेड़ पौधों की महिमा है। ये वही वृक्ष हैं जिन पर जो आप देख रहे हैं, ये वही वृक्ष है जिनकी छांव में स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के संग बैठा करते थे। ये तमाल का वृक्ष है। तमाल के बारे में तो बड़ी महिमा है ग्रंथों में। ये वही वृक्ष हैं जिन पर कवि श्याम सुंदर बैठा करते थे, जिनकी छांव पे श्री राधा रानी श्याम सुंदर। अरे ब्रज में किसी भी पेड़ की छांव पर बैठ जाना तो यह समझना कि हम गोविंद की छाया में बैठे हैं, गोविंद की छत्र छाया में बैठे। ये बड़ी महिमा है वृंदावन की महिमा, कौन जाने। इस रज को उठा उठा कर माथे से लगाया करो, इस मिट्टी को उठा उठा माथे से लगाया करो। इस माटी में हमारे श्याम सुंदर चलते हैं, इस श्याम सुंदर के चरणों की रज है। उड़ उड़ रज मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। जब ये रज माथे पे लगाते हैं, सिरोधार्य करते हैं, तो हमारी बुद्धि निर्मल हो जाती है। इसलिए इस ब्रज रज को माथे पर लगाओ और भगवान का दर्शन। कितने सुंदर हैं भगवान। नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसके रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसके रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर हो। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। झूठी दुनिया मेरे प्रीतम, तू ही एक सहारा है। कृष्ण दर्श यदि करना हो तो
कृष्ण दर्श यदि करना हो तो कृष्ण प्रेम करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा। श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर एक बांसुरी वाला देखा। कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। इतने सुंदर भगवान। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की गोदी में सो जाऊं। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। यही प्रार्थना करो कि प्रभु मैं सदा आपकी शरण में रहूं। भगवान का उत्सव चल रहा है और पूतना मौसी नंद बाबा चले श्याम सुंदर को की बधाई देने के लिए कंस के यहाँ, और यहाँ पूतना आई। पूतना मौसी जब आई श्याम सुंदर को मारने, अपने स्तनों में जहर भर के आई पूतना। भगवान ने पूतना को जहर जब भर कर आई, सुंदर बनकर आई, देखा भगवान ने, देखते ही भगवान ने आंखें मूंद ली। भगवान कहते हैं हम आप जैसे लोगों को देखना भी पसंद नहीं करते। पूतना में बुराई क्या थी? पूतना बाहर से अच्छी थी, भीतर से अच्छी नहीं थी। और भगवान कहते हैं कि बाहर से तुम कुछ हो और भीतर से तुम कुछ हो, इसका मतलब तुम्हारे भीतर कपट है, और ऐसे कपटी लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमें कपट बिल्कुल अच्छा नहीं, इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि केवल कपड़ों को ही साफ सुथरा मत रखा करो, शरीर को ही साफ सुथरा मत रखा करो, जरा मन को भी ध्यान दिया करो। मन कहाँ जा रहा है, कहाँ लगा है तुम्हारा मन? कंट्रोल कंट्रोल करो, मन पर काबू पाओ, जीतो मन को। मन के पीछे पीछे उसके गुलाम बनकर ना भागो। मन तो कहीं भी जाता है, कहीं भी ले जाता है, इसलिए कहीं भी मत जाओ, कहीं भी मत इसके पीछे भागो। मन को साधो। साधु वही है जो मन को साध ले, कंट्रोल कर ले। अच्छा एक बात बताओ, मंदारी बंदर को वश में कर लेता है कि नहीं? है ना? सर्कस में शेर को भी वश में कर लेते हैं। सर्कस, वो फुटबॉल खेलता है शेर। सर्कस देखा? हम छोटे छोटे थे, गांव में सर्कस आया था पास में, 10 रुपए टिकट लगती थी उस जमाने में, तो मांग के गए थे माँ से 10 रुपए तो सर्कस देखने जाना। सर्कस देख के आए, साइकिल से गए थे 10 किलोमीटर दूर। हमने देखा वहां हाथी क्रिकेट खेल रहा था। अपने सूंड से उसने बैट पकड़ा और दे, अच्छा हाथी है। हाँ? शेर आए और वो शेर नाचे, हमने कहा वाह अच्छा है। मतलब इंसान ऐसा है जो शेर को भी वश में कर लेता है, हाथी को भी वश में कर लेता है,
कुत्ता बिल्ली को भी वश में कर लेता है। यदि कुत्ता बिल्ली को वश में करना आसान है, यदि शेर और हाथी को वश में किया जा सकता है, तो मन को भी वश में किया जा सकता है। हारिए मत, जीतिए, मन भी एक दिन तुम्हारे वश में होगा, निश्चित होगा। लोग कहते नहीं महाराज अब नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? हारो मत, भागो मत, होगा। भगवान मन को निर्मल देखना चाहते हैं। आपके अंदर किसी के प्रति कोई कपट ना हो, छल ना हो, द्वेष ना हो। आप लोगों के अंदर छल कपट तो नहीं है? अपनी जेठानी के बारे में कोई बुरा भाव तो नहीं रखती हो? मैया जेठानी है कि नहीं? नहीं है लगता। अच्छा देवरानी होगी, तुम ही जेठानी हो। तो देवरानी होगी तो देवरानी के प्रति तो की कपट नहीं रखती हो? रखती हो? जेठानी देवरानी की बातचीत ही नहीं हो रही। आजकल बहुत सारे घरों में झगड़ा चल रहा है। एक जेठानी बोली सब मर गए, ये नहीं मरी। हाँ, बस ये नहीं मर रही है, सब मर गए। यही तुम्हारा कपट है। क्यों कपट रख रहे हो? क्यों किसी के बारे में गलत बोल रहे हो? जो जैसा है वैसा ही रहेगा। गुलाब गुलाब रहेगा, कांटे कांटे रहेंगे। ना कांटे को गुलाब बनाया जा सकता, ना गुलाब को कांटे बनाए जा सकते। जेठानी अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगी, देवरानी अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगी। तुम ही इस माहौल में अपने आप को जीना सिखा लो, अपने आप को संतुलित कर लो। और निष्कपट भाव से, ना यहाँ हमें रहना है ना आपको रहना है, जाना है आगे की यात्रा में। इसलिए सबसे प्रेम करने में फायदा है, किसी से झगड़ा लड़ाई में कोई फायदा नहीं। निष्कपट भाव से जीवन जियो। पूतना के अंदर कपट था, कपट क्या थी कुछ और, बनी कुछ और है। और भगवान कहते हैं जिसके अंदर कपट होता मैं उसे देखना भी पसंद नहीं करता, इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। तो आपके अंदर भी कपट होगा तो काम नहीं बनेगा। आज भगवान क्यों नहीं मिल रहे हैं लोगों को? आज लोगों को भगवान का साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा है? भगवान सामने ही खड़े हैं मेरे और आपके। बिहारी जी को आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, परंतु जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये भगवान हमारे लिए ही खड़े हैं। ऐसा हमें लगता है कि वो पलकें भी झपका रहे हैं, वो हमसे बोल भी रहे हैं। हाँ, ऐसा हमें लगता है। कुछ लोगों को ऐसा नहीं लगता, कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा जैसे हमें लगता, शायद आपको भी ऐसा ही लगता होगा, पर कुछ लोगों को ऐसा नहीं लगता। जिन लोगों को ऐसा नहीं लगता, बिहारी जी को देख के ऐसा नहीं लगता ना आपको कि भगवान हमें देख रहे हैं, हमें तो ऐसा लगता है कि वो हमें अभी भी देख रहे हैं। वो भले मंदिर में हैं, हम यहाँ, वो हमें देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, और हमें सुन के मुस्कुरा भी रहे हैं। हम देख रहे हैं। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं ना, तो भी हमारी आंखों में बिहारी जी ही हैं, श्याम सुंदर ही हैं, राधा रानी ही हैं, जगन्नाथ जी ही हैं। तो ये क्यों? आपके अंदर ऐसा क्यों नहीं होता? किसी के अंदर ऐसा क्यों हो जाता है? जो व्यक्ति कपटी होगा, कपट मतलब ये कपड़ा। यदि मेरे सामने और मेरे और आपके बीच में ये पर्दा आ गया, अब बताओ हम आपको दिख रहे हैं? हाँ या ना? नहीं। क्या है हमारे और आपके बीच में? केवल एक पर्दा। हम तो आपके सामने ही हैं, जरा सा पर्दा क्या आ गया, हम आपसे दूर से दिखने लगे, दूर हो गए। बस ये जो कपट है ना मेरी माँ, ये जीवात्मा और परमात्मा के बीच में एक पर्दा ही एक कपट है। यदि ये तुम कपट हटा लोगे ना, तो भगवान वैसे ही सामने दिखेंगे जैसे हम आपको सामने दिख रहे हैं और आप हमें सामने दिख रहे हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि तुम त्याग दोगे कपट, तो तुम कैसे भी हो, तुम गोरे हो, काले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अमीर हो कि गरीब हो कि हिंदू हो कि मुसलमान हो, क्या फर्क पड़ता है? रसखान को भगवान मिल गए, माता शबरी को भगवान मिल गए, केवट को भगवान मिल गए, रैदास भक्त को जात के मोची थे, जूता सिलते थे, भगवान मिल गए। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए ऊंची जात ऊंचा कुल जरूरी नहीं है, अधिक प्रेम और निष्कपटता जरूरी है मेरी माँ। अधिक प्रेम और निष्कपटता, कोई कपट ना हो मुझे किसी के प्रति। इसलिए कहा करता हूं, सब में भगवान देखो तो कपट रहेगा ही नहीं। सब में किसे देखो?
सब में तुम भगवान ही। हम तो आप लोगों को भगवान ही समझते हैं, आप सभी माताएं भगवान ही हो। हम कोई भाव नहीं रखते कि आप स्त्री हो, आप पुरुष हो ना। हमारे यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माताएं रहती हैं, हम माताओं के पांव छूते हैं और पांव दबाते हैं ना, तो कई माताएं बोलती हैं बेटा हमारे पांव ना दबाया करो, तुम ब्राह्मण हो हमारे पांव ना दबाया करो। हमने कहा माँ मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं वैश्य नहीं हूं, मैं शूद्र नहीं हूं, मैं सिर्फ आपका बेटा हूं, सिर्फ बेटा हूं, सिर्फ आपका हूं, बस केवल आपका हूं, मुझे ये सेवा दिया करो। बहुत सारी माताएं सब कुछ आती हैं, पाँव नहीं दबाती हमसे, हम प्रार्थना कर कर के पाँव दबाते ना माँ, हमें ये हमारा अधिकार है। और उनमें से हमारी सारी माताएं हैं, हमारे पास जो माताएं हैं वो ब्राह्मण माताएं भी हैं, क्षत्रिय माताएं भी हैं, वैश्य माताएं भी हैं, शूद्र माताएं, पर हम सब में अपना भगवान देखते हैं। हमें क्या करना कि तुम्हारी जात क्या है, हमें क्या करना, हम क्या करेंगे तुम्हारी जात का। हम तुम्हें भगवान रूप में देख रहे हैं। अब तुम भगवान हो हमारे लिए, हाँ तुम जमाने के लिए भले कोई हो, तुम किसी की माँ हो, किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, किसी की दुश्मन हो, किसी के लिए होगी ना, पर हमारे लिए सिर्फ भगवान हो, क्योंकि हम तुम्हें भगवान के रूप में देखे। अच्छा सिंपल है, हमने लाल चश्मा लगाया और आप लोगों ने नहीं लगाया, तो हमें आप कैसे दिखेंगे? हाँ क्यों दिखेंगे? क्योंकि हमने लगाया। भाई नजरिया हमने बदला है तो हमें तुम भगवान दिखोगी, और नजरिया तुमने नहीं बदला तो ये स्त्री ही है, सामान्य है, ये पुरुष सामान्य पुरुष है, वही पुरुष है। पर यदि तुमने भक्ति का चश्मा लगाया है और फिर देखा है तो ये भगवान है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये भगवान ही है। मैं संसार को संसार के रूप में नहीं देखना चाहता, मैं संसार को भगवान के रूप में देखना चाहता हूं। सी राम मैं सब जग जानी। ये अभ्यास मैंने शुरू किया है, अभी मेरा परफेक्ट आया नहीं है, पर कोशिश कर रहा हूं कि मरने के पहले सबको भगवान मैं देखने लग जाऊं। यही अभ्यास है। अभ्यासेन तु कौन्ते, या भगवान कहते हैं अभ्यास किया करो सबका, सब अभ्यास से होता है। हाँ भगवान ही है सब, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, हम दुश्मनी भी किससे करें। आप तो भगवान हैं, हमारे लिए तो भगवान ही हैं आप, इसलिए हम आपको भगवान समझें। आप अपनों को सबको भगवान ही समझा करो। ना तुम किसी को सीता समझो, ना गीता समझो, ना राम सिंह समझो, ना फलाने सिंह, सब भगवान ही है। सब हमारी राधा रानी है, सब हमारे श्याम सुंदर हैं। हर स्त्री हमारी माँ है, हर पुरुष हमारा पिता है, अर्थात पिता अर्थात कृष्ण, माता अर्थात राधा। तो हर स्त्री राधा, हर पुरुष कृष्ण, राधे कृष्ण, सब में भगवान। सी राममय, सब सीता है और सब राम है, तो सब सी राममय है, बस खत्म बात। इससे ज्यादा अपने को कुछ जानना भी नहीं है, जानने का कोई शौक भी नहीं है। इतना जान गए बस बहुत, इससे ज्यादा क्या जानना। ज्यादा जान जाओगे तो फिर और उलझ जाओगे। अपने आप को ज्ञानी मान लोगे तो रावण की तरह अहंकार आ जाएगा, मैं तो ज्ञानी हूं। इसलिए ज्ञान भी अहंकार के शिखर में पहुंचा देता है। कई ज्ञानी लोग ना ठीक ठीक बात नहीं करते। हम कई बार देखते हैं, हमारा स्वभाव है सबके सामने हाथ जोड़ के सिर झुकाना, भैया जी राधे राधे, राम राम। कई लोग ना देख कर भी इग्नोर कर देते हैं, अरे क्या देखना है। कई लोगों का ना ये सिर ऐसे भी नहीं झुकता, कई लोगों की हाथ ऐसे भी नहीं जुड़ते। अरे तुम्हारी सरलता सहजता यही है कि तुम झुक जाओ, है ना। कोई तुमसे राम राम ना करे फिर भी तुम उसको भाव से भगवान समझ के दूर से प्रणाम कर लो। हर इंसान को प्रणाम किया करो भगवान समझकर। अरे कुत्ता बिल्ली भी दिख जाए तो समझ लेना भगवान का दर्शन। ये भगवान, सब भगवान ही है, कुछ नहीं उसके सिवा। ये सब कहने की बातें हैं कि स्त्रियां हैं, ये पुरुष हैं, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, कुछ नहीं है। एक घर से आवाज आ रही थी, कुछ बच्चे आपस में लड़ रहे थे। एक बोला मैं शेर खाऊंगा, एक बोला मैं हाथी खाऊंगा। वहां से एक संत जी निकले, बोले राम 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 राम, बड़े साहसी बच्चे हैं, हाथी खाएंगे।
बड़े साहसी बच्चे हैं, शेर खाएंगे, कह रहे हैं शेर खाऊंगा। तो महात्मा जी रुक गए। महात्मा को लगता है ये बच्चे कोई बहुत अच्छे बच्चे हैं, इनका दर्शन करना चाहिए। तो दरवाजा खटखटाया, खोलो। अंदर से एक मैया आई। बाबा जी क्या हुआ? बोले मैया तू अपने बच्चों का दर्शन करा दे। अरे महाराज मेरे बच्चों में ऐसा क्या है? बोले तेरे बच्चे बड़े साहसी हैं, कह रहे हैं मैं शेर खाऊंगा, वो हाथी खाऊंगा। अरे महाराज मैंने मिठाई बनाई थी तो मिठाई को शेर का आकार दे दिया था, और एक मिठाई को मैंने हाथी का आकार दे दिया। अच्छा हम लोग जब छोटे छोटे थे ना तो बिस्किट मिला करते थे चवन्नी के, 25 पैसे के, हाथी के आकार के, घोड़े के, हम लोगों ने खूब खाए हैं। आप लोग खाए कि नहीं राम जाने। 25 पैसे का बिस्किट मिलता था, मोटा सा होता था, है ना, हल्का सा पिंक होता था, वो हाथी के आकार का होता था, कोई घोड़े के आकार का है। आप लोग खाए कि नहीं? नहीं खाए। हमारे जमाने में पंजी की गोली मिलती थी। पंजी जानते हैं? 1 पैसे को पंजी बोलते थे। हमारे यहाँ 1 रुपए की 20 गोलियां मिला करती थी उस जमाने में। तो हम 1 रुपए मिल जाता तो बड़े खुश हुआ करते, 20 गोलियां आएंगी। जैसे आप आजकल टॉफी कहते हैं ना, संतरे की गोलियां मिला करती थी। और एक बड़ी गोली मिलती थी, वो 25 पैसे की हुआ करती थी। और ये जो पार्ले जी बिस्किट है ना, ये तभी से महंगा है। 4 रुपए का तब भी मिलता था, 4 रुपए का अब भी मिलता है। इसको खाने के लिए ना महीनों भर पैसा जोड़ना पड़ता था, तब जाके 4 रुपए हुआ करते। तो पार्ले जी कभी कभी 1 रुपए वाला बिस्किट आया करता था, वो खा लिया करते थे। और कहीं 10 पैसा मिल गया ना तो 10 गोलियों का हिसाब हो जाता। खूब आनंद से। कंचे मिलते थे 1 रुपए के 20, 20 कंचे मिलते थे। 1 रुपए मिल जाता था तो ऐसा लगता था उस जमाने में कि हम बहुत बड़े आदमी हो गए। अब 20 गोलियां खाएं, जेब में भर लिया, पैंट की जेब में, और दिन भर खाते थे। थोड़ा थोड़ा खा लेते तो उसको गुटकते नहीं थे, मुंह में पड़ी रहती, जल्दी खा लेंगे जल्दी खत्म हो जाएगी। बच्चे थे, खूब मजे से जीते थे। गोली मुंह में रख ली और चूसते रहो उसको, 2 घंटे तक चूसते रहो उसको। कम कम भी चूसते थे ताकि बची रहे। ये सुख अर्थात जीवन में खुश रहने के लिए ना, सब ये जो हाथी घोड़े के बिस्किट हो ना, चाहे तुम हाथी खाओ चाहे घोड़ा खाओ, सब में क्या है? सब में मिठाई है, मीठा है। संत जी को लगा ये बच्चे बड़े पराक्रमी हैं, जाकर देखा तो मिठाई का हाथी था, मिठाई की घोड़ा था। अरे राम राम राम, हम तो सोचे सचमुच का, ना ना ना, ये सच्ची के हाथी घोड़ा नहीं है, ये मिठाई के हाथी घोड़ा। उसी प्रकार जैसे हाथी घोड़ा कुछ भी खाओ है सब मीठे, चाहे हाथी का पांव खाओ तो मीठा, पूंछ खाओ तो मीठा, उसका मुंह खा लो तो मीठा, सब में मीठा ही मीठा समाया है। उसी प्रकार तुम चींटी को देखो, हाथी को देखो, स्त्री को देखो, पुरुष को देखो, सब में भगवान ही समाये हैं, उसके सिवा कुछ नहीं है। ये देखने का नजरिया है कि तुम स्त्रियां हो, तुम पुरुष हो, कोई स्त्री कोई पुरुष नहीं, सब भगवान है। सी राममय सब जग जाने, सब भगवान है। खूब आनंद से रहा करो। कोई ये भेदभाव ना हो कि तुम कौन हो। पूतना मौसी के अंदर जरा कपट था, जहर पिलाया, स्तन मुंह में दिया, भगवान ने जहर पिया, पकड़ लिया कस के। पूतना चिल्लाई, भगवान ने पहले जहर पिया फिर दूध पिया, पकड़ के प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी पकड़ने की व्यवस्था पूरी है पर छोड़ने की व्यवस्था नहीं है यहाँ। और जब भागी तो भगवान ने प्राणों का पान किया, धड़ाम से गिर पड़ी। पूतना लोके बालघिनी राक्षसे रुधिरासना, जिघांसया पहरये स्तनम दत्वाप सदगतिम। नंद बाबा, अब मैया यशोदा लाला को लाई गैया की पूंछ से नजर उतार रही है और भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से जब गए तो अच्छा हमें याद आया, 5 पैसे को पंजी कहा करते हैं। हमने अभी 1 पैसा कहा, वो गलत था। 5 पैसे हमें याद आया, पंजी चलती नहीं है तो सब भूल गए। 5 पैसा मतलब पंजी उसको बोलते थे। 10 पैसा मतलब 10 पैसा। तो 5 पैसे की 1 गोली आती थी।
तो भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा की गोद में है और माँ नजर उतार रही है। और यहाँ जब नंद बाबा लौट कर आए तो पूतना मौसी इतनी बड़ी थी कि जब मरी तो उसके शरीर से सारा जंगल तहस नहस हो गया। यमुना जी के पार उसका हाथ गिरा, इतनी बड़ी थी पूतना। अब नंद बाबा ने देखा, राम राम जब गए थे तब तो कोई पुल बना नहीं था, और आए तो ये पुल कहाँ से, सारे छकड़े वकड़े पार हो गए। बाद में पता चला मौसी जी आराम फरमा रही हैं। ध्यान से देखा, लगा मौसी जी सो नहीं रही, मर गई। अब नंद बाबा ने शरीर काट काट के पूतना के शरीर को चिता पे रखा, और जब आग लगाई तो पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी। अहो वकेयम स्तन काल कोटम जिघांसयापा यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान ने पूतना मौसी को तार दिया। जब भगवान पूतना को वह गति दिए तब भगवान दयालु हैं, यह बात प्रमाणित हो गई। पूतना के शरीर को जलाया, भस्म किया, सुगंध निकल पड़ी। उसके बाद भगवान थोड़ा बड़े हुए तो शकटासुर आया भगवान को मारने। शकटासुर छकड़े में आकर बैठा, भगवान ने शकटासुर को मारा। फिर तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त को बवंडर के रूप में आया। भगवान मैया का दूध पी रहे थे, जमाई आई तो भगवान के मुंह में ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। मैया को लगा क्या है, भगवान ने मुंह बंद किया, सब गायब। लाला को पालने पर लिटाया, बवंडर के रूप में आया। भगवान जी का मन भी हो रहा था कि उड़न खटोला में बैठ लेते, तो मामा जी उड़ा के ले गए। हवा गर्मियों में गोल गोल चलती है ना, उसी के रूप में ये राक्षस आया और भगवान जी ने ले जाके इसकी गर्दन कस के पकड़ ली और दे मारा शिला पर। गोविंदाय नमो नमः, तृणावर्त का उद्धार किया। इसके बाद गर्गाचार्य जी आए और भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। गर्गः पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। अब गर्गाचार्य जी आए जो कि नंद वसुदेव जी के गुरु थे। अच्छा, नंद बाबा के गुरु थे शांडिल्य ऋषि और वसुदेव जी के गुरु थे गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार करने आए। नामकरण, अब नाम रखते हैं मैया। अब यशोदा और रोहिणी दोनों बैठी हैं, कृष्ण और बलराम को लेकर के सुंदर सा गाय के गोबर से लीप करके दोनों जन बैठी हैं और प्रेम पूर्वक नाम कलश जलाया, कलश स्थापित किया, दीप जलाया और नामकरण संस्कार। मैया ये जो बलराम, ये रोहिणी जो आपका बेटा ना यशोदा की गोद में, इसका नाम राम होगा, पर बल अधिक होने से लोग बलराम भी कहेंगे और शंकरषण भी कहेंगे। इनका नाम शंकरषण इसलिए पड़ा कि यह माता देवकी के गर्भ से निकलकर भगवान ने रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया था। अच्छा, डॉक्टर लोग ना ये तकनीक अब अपनाने लगे, एक स्त्री के गर्भ को ना दूसरी स्त्री के गर्भ में ट्रांसफर कर देते हैं, ऐसा मैंने सुना है। सही है क्या? हाँ या ना? है, ये डॉक्टरों ने अभी शुरू किया है काम। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने दवाई कर दिया था, 5,500 साल पहले की टेक्नोलॉजी है ये, अब कहीं जाकर के डेवलप हुई है, अभी तक सोई पड़ी थी। तो साइंस जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, पर वही कर रहा है जो हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी पहले हो चुका है, कोई नया नहीं है, अभी कोई नया आविष्कार नहीं है। सब जो हो चुके हैं सब वही आविष्कार लुप्त हो गए थे, फिर प्रकट हो रहे हैं। अभी तो इतना कुछ बाकी है कि अभी तो साइंस को और काम करना पड़ेगा। अभी तो शास्त्रों में जो लिखा है अभी तो उसको करने के लिए बहुत समय लगेगा। हाँ, हनुमान जी पूरा का पूरा पहाड़ उठा के ले आए, ये भी तो एक टेक्नोलॉजी थी।
अभी कौन पहाड़ लेके जा रहा है बताओ। अभी साइंस ने एक काम जरूर किया है। एक बार हमने सुना था कि एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था और उसे काटना था, तो साइंस ने काटा नहीं, उसे जड़ से उखाड़ कर दूसरी जगह पे लगा दिया और वो सफलता पूर्वक लग गए। एक बड़ा विशाल पीपल, उसे नीचे से खुदाई करी मशीनों से, पूरा का पूरा माटी सहित उखाड़ लिया और दूसरी जगह पे। तो देखो ये टेक्नोलॉजी है ना, एक पेड़ को दूसरी जगह पे लगा दिया, काटा नहीं, समझदारी है, अच्छी बात है। हनुमान जी ने पूरा का पूरा पहाड़ उठा लिया, तुम एक पेड़ उठा पा रहे हो, अभी हनुमान जी पूरा पहाड़, मतलब वो उनकी टेक्नोलॉजी आज की टेक्नोलॉजी से कितनी एडवांस रही होगी। हाँ जी, माता देवकी के गर्भ से, रोहिणी के गर्भ से बलराम जी उत्पन्न हुए और वही बलराम कहलाए। और यशोदा तेरे बेटे का नाम होगा कर्ष्यति कृष्णा, जिसको देख कर लोग आकर्षित हो जाएं, जिनकी कथाओं को सुनकर लोग आकर्षित हो जाएं, उनका नाम होगा कृष्ण। इसलिए कृष्ण नाम प्राणी मात्र को पवित्र करने वाला नाम है। इसलिए काम करते रहो और श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जपते रहा करो। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। तो ये नाम निरंतर जपते रहें, भगवान के संस्कार हो गया।